तेजस्वी स्वरूप इसका आ गया ऋषभ देव थे, क्योंकि भगवान थे। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव भगवान का स्वरूप देख करके इंद्र को जलन होने लगा। इंद्र ने कहा मैं पानी ही नहीं बरसाऊंगा, इनका सारा जलन दूर हो जाएगा। अब भगवान ऋषभ देव से जलन करने लगा, पानी ने बरसाया। भगवान ने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऋषभ देव ने वर्षा कराना शुरू किया। अब इंद्र को पश्चाताप होने लगा। इंद्र ने अपनी पत्नी के द्वारा जो उत्पन्न पुत्री थी जयंती, उससे ऋषभ देव की शादी करा दी, विवाह करा दिया। पश्चाताप उनके द्वारा भरत कर ऋषभ देव भगवान के पुत्र हैं भरत। अब हमारे इस लोक का नाम जम्बूद्वीप के जो अजनाब खंड था उसका नाम पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष पड़ा। देखिए जो भी कर्म है, कभी भी छल करिए, कपट करिए या कृपणता करिए, किसके सामने कर रहे हैं ये देखना चाहिए। ऋषभ देव स्वयं भगवान के इंद्र को यही नहीं पता चला कि हम कृपणता किसके सामने कर रहे हैं, अहंकार किसको दिखा रहे हैं। अहंकार कभी भी अपने से बड़े को, ज्ञानी को कभी नहीं दिखाना चाहिए। उनके सामने कुछ दान देने की बारी आए तो सब कुछ दान करना चाहिए। एक दान चंद्र थे, नाम तो दान चंद्र, लेकिन नाम के अनुसार काम नहीं। बड़े कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि 12 किलोमीटर दूर अपने गांव से थोड़ी 11 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी बहती थी। 50 साल हो गए गंगा जी स्नान करने नहीं गए, कारण जाएंगे गाड़ी किराया देना पड़ेगा, इसलिए कभी गंगा स्नान करने नहीं गए। पत्नी ने देखा कि 50 साल हो गए अभी तक पतिदेव हमारे आज तक गंगा स्नान नहीं किए। अरे चले जाइए गंगा स्नान कर आइए, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अब दानचंद्र जी चल दिए गंगा स्नान करने, पैदल पैदल गए। सोचे क्यों खर्चा करना, पैदल पैदल चले, क्योंकि महाकृपण थे। कहते नहीं चमड़ी जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, उनके मन में ये भाव था। दानचंद्र जी गए, घाट पे देखे सारे घाट पे पंडा बैठे हैं, ऐसा करो इस वाले घाट पे नहीं जाइए, जो बैकुंठ धाम वाला घाट होता है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं, उस घाट के किनारे गया, चुपचाप स्नान किया। भगवान के अरे राम राम, जहाँ लोग डरते हैं ये कुछ रुपया बचाने के चक्कर में दान न करना पड़े, इसलिए जाके उस घाट पे स्नान करना। भगवान के आओ तो परीक्षा लूंगा ही लूंगा। भगवान आए, बाहर खड़े हो गए और कहने लगे अरे बाबा धन्य हूं मैं, आज खुश हुआ बहुत हुआ। दानचंद्र का कौन बोल रहा भैया? देखे तो बाहर एक महात्मा उनके कपड़ा लिए खड़े हैं। अरे पंडा, यहाँ तो पंडा जी कैसे है? पंडा जी आप यहाँ कैसे आ गए? कहे महाराज हम यहीं पड़े रहते हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, आप जैसे कोई महात्मा आ जाते हैं स्नान करने और 1 साल तक का हमको दान करके चले जाते हैं, हमको कहीं जाने नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा ना महाराज जी मैं 1 साल तक का कुछ दान नहीं करूंगा। तो भगवान के कोई बात नहीं, 6 महीने का दान कर दो। उसने कहा अरे महाराज 6 महीने का मैं ये भी नहीं दान करूंगा। भगवान कोई बात नहीं 3 महीने का कर दो, 3 महीने अपना परिवार पालन पोषण कर। 3 महीने का दान हमसे नहीं हो पाएगा महाराज, झूठा बोल दिया भगवान। भगवान के चलो इच्छानुसार जाओ। तो कहा कपड़ा दो पहले, पहन ले तब बताएं कितना दान करेंगे। कपड़ा पहन लिया पहले लेके भगवान से, फिर कहने लगा 1 धेला मतलब 10 पैसा दान करूंगा और वो भी उधार दान करूंगा, घर आएंगे तब देंगे। चल दिया, पैदल पैदल घर आया। भगवान ने कहा 1 धेला वो भी उधार दान करने वाला, इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा। भगवान जैसे घर पहुंचा सोया, तुरंत भगवान पीछे से पहुंच गए। यजमान जी तुरंत पत्नी निकली, कौन है महाराज? अरे आपके पतिदेव ने हमको 1 धेला दान किया, उनको बुलाइए, दान करने के लिए कहते घर आके लीजिएगा, वही हम आए लेने के लिए। उसने सोचा था 10 पैसे के लिए कौन आएगा 12 किलोमीटर चले। झूठ बोल दिया। भगवान कहने छोड़ूंगा तो नहीं, तुमसे लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। भगवान पहुंच गए, कहने लगे कि दान जो दे दिया जाता कह दिया जाए उसे करना चाहिए। दान से यहाँ भी पीछा नहीं छोड़े। तो कहा पत्नी से कह दो बीमार है। पत्नी आई, पतिदेव जी वहां जरा चल के आए थे, बड़े बीमार हो गए हैं, अब आप 4-5 दिन बाद आइएगा तब आपको 1 धेला दान कर दिया जाएगा। अरे हमारे जजमान बीमार हैं और पंडा जी, मैं पंडित जी का परम कर्तव्य करता है, मैं आपका आचार्य हूँ, उन्होंने मुझे दान का संकल्प लिया है। अब जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक यही पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, तुम हमारे लिए फलाहार बनाना, खिलाना पिलाना, तब जाएंगे। आप दानचंद्र को और झटका लगा, अरे राम 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 राम, कहाँ धेला में निपटा रहे थे, कहाँ तो खाने पीने पूरा डेरा डालने की बात गए। पत्नी से आए, अब ऐसा है तुम ये सब मत बताओ, इसलिए मर गए। आप जाकर के उनकी पत्नी रोती रोती कहती है, अरे महाराज वो बीमार थे इतना, अभी तुरंत मर गए। हाय राम राम राम, भगवान के राम 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 राम, मर गए हमारे जवान। तुम अकेले स्त्री हो, कहाँ जाओगी गांव में बताने के तुम्हारे पति मर गए, लाओ हमें बताओ। भगवान तुरंत अनेक रूप बनाए, पूरे गांव में हल्ला पीट दिए कि दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए। गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए,
अब इकट्ठा हुए, पत्नी रोने लगी खूब जोर जोर से, और रोने लगी जब खूब जोर जोर से तो नाटक कर रही थी पहले। अब भगवान ने जल्दी जल्दी उठाओ, इसकी पत्नी देखो कितना रो रही बेचारी, इतना परेशान है। भगवान ने उसको उठाया, लपेटा, बनाया, कहे कि मेरे पति मरे नहीं, मरे नहीं। भगवान के देखो बेचारी अभी तक सदमा नहीं भूल पा रही है, गहरी पति मरे नहीं। अरे तुम्हारा अभी तक का संबंध था, अब तुम छूट गई हो दूर, अब ना रो ना रो। समझाया भगवान, समझाने लगे, उसको बांधे, टिकटिक उठाए, चालू के राम नाम सत्य लेके चल दी। अब वो अभी भी सांस ना छोड़े, और सांस रोके कहीं दाना हमको एक ढीला न देना पड़ेगा। आज जाते जाते भगवान ले गए और शमशान घाट में पहुंचे। अब लकड़ी बिछाए, लकड़ी बिछाने लगे, सब लोग बिछा दे, उसको लटाए, सब लोग आ रहे थे, परिक्रमा होने लगी। भगवान के अब तो आंखें खोल दो, अब तो तुम्हारा दान हो गया। तब भगवान ने धीरे से कान में जाके कहा, मैं बैकुंठ से भगवान विष्णु आया हूं और तुमसे तुम्हारे प्रेम से मिलने के लिए। तो वही आंख खोला, देखा पंडा जी फिर बंद कहा, ये तो वही झूठ बोल के हमको जगा रहे हैं, फिर देख ढेला लेना पड़ेगा। तो भगवान कहे, बताओ मरने के कगार पे आ गया लेकिन एक ढेला दान नहीं कर रहा, इतना कंजूस तो मैंने भक्त कहीं देखा ही नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा तुम कुछ मांग लो? तो कहा, महाराज एक ढेला भाई माफ कर दो बस। तो ये कंजूस भक्त के लक्षण होते हैं। ऐसे प्रियव्रत को जो भी था, वहां पर ऋषभदेव को इंद्र ने जो अहंकार दर्पण किया, किसके सामने कर रहा है? भगवान तीनों लोग के खड़े थे, लेकिन वो भक्त का भाव नहीं आ पाया। इस प्रकार से ऋषभदेव ने भरत को जन्म दिया। भरत ने आर्यावर्त में अपना एक छत्र राज किया, नाम भारत पड़ गया। अंत समय आया तो अपने पुत्रों को उन्होंने सारा राज्य दे करके चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वन में गए, वन में बड़ी तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते उनके मन में भाव आ गया, क्या करेंगे? तपस्या करते करते भगवान की कृपा से वो तपस्या कर रहे थे और तपस्या में उनके एक लीन हो गए। देखिए भरत जी ने पहले संसार छोड़ दिया, सारा अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया, फिर जाकर के जंगल में चले जाते हैं वानप्रस्थ की ओर। वहां पर गए, देखते कि एक हिरण का बच्चा, एक हिरनी गर्भ में है, और शेर ने दहाड़ा, हिरनी कूद के अंदर पानी से भागने लगी तो उसका हिरण का बच्चा पैदा हो गया। तुरंत भरत जी गए और उस हिरनी के बच्चे को उठा के बाहर लेकर आए। देखिए संसार का चक्रवर्ती सम्राट छोड़ के जंगल में आए हैं, लेकिन मोह कहां पर आके ग्रसित कर ले, माया कहां पर आके फंसा दे, ये कहा नहीं जा सकता। हिरण के बच्चे को लाए थे, बाहर रख के चले जाते, वो अपना काम करता है। पर अब हिरण के बच्चे को लाए हैं तो उसको दूध पिला के बैठा के, वो घास खाता, घास देते, वो कूद के आता और उनकी गोद में बैठता। अब वो कहाँ भजन के लिए निकले थे, अब कहाँ हिरण के बच्चे के साथ खेलने लगे, कूदने लगे। और हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि एक दिन ऐसा हुआ, हिरण का झुंडा, हिरण का बच्चा उन्हीं के साथ भाग गया। हाय बच्चा कहके भरत के प्राण त्याग गए। हिरण के बच्चे में ध्यान था, इसलिए अगले दिन में हिरण ही बन गया। या अंत काले या मति सागतिर भरे, अंत काले जो मति में होगा, जो सामने चिंतन में होगा, वही आपको योनि में जन्म लेना पड़ेगा। भरत जी अगले जन्म में वही बने, जाकर के मृग बन के भटकते रहे। लेकिन पता था पूर्वजन्म का, तो शरीर की योनि का प्रारंभ हो करके शरीर छूटा। लेकिन कभी भी पशु योनि से हमें मोक्ष नहीं मिलता है, यही मोक्ष मिलता है। इसीलिए पुनः ब्राह्मण की कुल में, और उनका नाम हुआ जड़ भरत। उनके 9 भाई थे, 8 भाई बड़े पढ़ने में विद्वान थे, अत्यंत कांड विद्वान थे, पर जड़ भरत ना कुछ बोलते, कहते मैं माया में अब नहीं फंसूंगा। क्योंकि याद था पूर्व जन्मों के कर्म कि बताओ कितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, एक हिरण से मोह हुआ, फिर हिरण बनना पड़ा, अब मोह नहीं करूंगा। मौन रहते, किसी से ना बोलते, एकदम पढ़ने लिखने कुछ भी पढ़ा करते रहते, सब लोगों को पगला नाम दे दिए। अब कहे कि चलो ये बात बढ़िया, संसार अगर पगला कहने लगे तो आप निश्चिंत हो गए। अतः हाथ ऐसे उठाइए, चाहे वैसे उठाइए, चाहे नाचिए गाइए, अब आप मन के बिल्कुल मस्त रहिए। तो कहा पगला बन गया हो, आप मेरे ऊपर स्वतंत्र हो गया। एक दिन घर वालों ने कहा खेत रखाओ, जाके खेत रखाने गए, सब पशुओं को खिलाते रहे, प्रभु का सब है, प्रभु का है, सब लेके जाओ, ऐसे कहके सब खिलाते गए। घर वाले भगा दिए, जंगल जा रहे। कुछ डाकू लोग देखे, एक सरदार था डाकू का, उसने देखा अरे हट्टा कट्टा आदमी है और मैंने बलि देने के लिए कहा था। डाकुओं ने मिलकर के खूब खिलाया, नहलाया, धुलाया। जड़ भरत सामान्य ब्रह्म ज्ञानी थे, खूब खाए पिए, खूब खुश हुए, और ज्यों ही तलवार निकाले सराय तुमने खिलाया पिलाया है, तुम मार गए। ऐसे संसार है, पहले खिलाता है, पिलाता है, खूब सेवा करता है, अंत में धीरे से
सर काटने का माया ने देखा, योग माया ने देखा, अरे इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी का ये अनादर कर रहे हैं। स्वयं योग माया दुर्गा प्रकट हो गई और जड़ भरत को बचाने के लिए उन्हें दुष्टों का सर काटा और बलि बलि भरत जी योग माया की तरफ देखते भी नहीं, प्रणाम भी, वो ब्रह्म ज्ञान उनको पता है ये माया के विषय रूप में अगर मैं पढ़ूंगा तो क्यों ना भटक जाऊंगा। फिर चल दिए, चलते गए राजा रघुगण कपिल मुनि से ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहे थे। पालकी में 4 लोग होते हैं, एक बीमार पड़ गया तो पालकी कैसे उठाया जाए, तो 3 और जो कहार थे उन्होंने कहा ये हफ्ता कट्टा एक आदमी जा रहा है, कहो महाराज बुला लो, ठीक रहेगा, संपूर्ण प्रजा मेरी आपकी सेवा करती है। जड़ भरत को कंधा लगाने के लिए कहा गया। जड़ भरत ब्रह्म ज्ञानी थे, अच्छा प्रभु की यही इच्छा है, मौन होकर चलने लगे। चींटियां देख रहे हैं, छोटे छोटे जीव देख रहे कूद जाते, कहीं मेरे पैर से कोई न मर जाए। ब्रह्म ज्ञानी सब पर दया है, अभी कहता है करुणा होनी चाहिए, तो संत के अंदर करुणा होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी थे जड़ भरत, करुणा हृदय में थी और करुणा के कारण बार बार कूद जाते। रघुगण का सर ऊपर लड़ता, अरे ये कौन मूर्ख है जो बार बार वो डारा मेरे यान को कौन बार बार ऊपर लड़ा रहा है। रघुगण क्रोध में आ गया, क्रोध में आकर के देखा बाहर एक कहार है, तगड़ा तो है, हफ्ता करता तो है, पर चलता सही नहीं है, तो उसको मतलब कहार को जड़ भरत जी को बहुत बुरा भला कहते हैं। प्रमदस्य चाते करोमि चिकित्सा दंड पाड़िव्यो। अच्छा ये मोटा तगड़ा शरीर लेकर के तुम कूद रहे हो, अपने राजा की सेवा नहीं कर सकते हो, तुमको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। जड़ भरत ने ज्यों ही देखा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने इसको उठा तो लिया ही, तो अब इसका बेड़ा पार करना चाहिए, और ऊपर से कपिल मुनि से मिलने जा रहा है, स्वयं भगवान से, तो संतों के प्रति आदर तो है ही इसका, ब्राह्मणों के प्रति आदर तो है ही, क्यों ना अब इसको ब्रह्म ज्ञान ही देना चाहिए। और रघुगण कोई और नहीं था, वही हिरण का बच्चा था जिसके मुंह में पड़े थे, तो सोचा इसका कल्याण नहीं होगा तो मेरा भी कल्याण नहीं होगा, इसलिए कहे कि हे राजा, तब पहली बार बोलते हैं जड़ भरत, त्वयोदितं वक्तमपि प्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यति वीरभारः कर्तुं यद्य स्याधिगमध्वा पीवेति रासौ न विवाप्रवादः। तुम किसे मारने के लिए गए हो? न मैं गोरा हूं, न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, न मैं काला हूं, तुम किसको मारना चाह रहे हो? मैं तो तुम्हारे अंदर भी हूं, मैं तो सबके अंदर हूं, मैं चराचर में हूं, तुम कहां कहां मुझे मारोगे? इतना शब्द सुनते ही रघुगण पालकी से कूद पड़े। अरे ये शब्द किसके हो सकते? कोई ब्रह्म ज्ञानी है, मैं ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर बैठा हूं। अहो देखा जनेऊ पहने हुए एक योग्य ब्राह्मण, तुरंत उनके चरणों में लिपट के प्रार्थना करने लगे। काल दंड हरि चक्र कराला इंद्र कुलिस मम शूल विशाला जो इनकर मारा नहीं मरई चित्र द्रोह पावक सो जरई। जो काल के दंड से न मरे, जो इंद्र के पास से न मरे, शिव जी कहते हैं मेरे त्रिशूल से न मरे और ब्रह्मा के पास से न मरे, ऐसा मनुष्य जब इन सबसे न मरे तो क्या करे? विप्रद्रोह पावक सो जरई। तो ब्राह्मण से द्रोह कर, हे ब्रह्म देवता, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करिए, पाहि माम त्यों ही चरण से मैं नहीं, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा स्वरूप हो, मुझे कोई दुख नहीं हुआ तुम्हारी बातों का, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तब रघुगण ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आत्मा को कष्ट नहीं होता है, एक कोई चूल्हे पर बर्तन रख दे और बर्तन को गर्म करेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होगा तो चावल गर्म होगा, और चावल गर्म होगा तो भात बन जाएगा। ऐसे अगर शरीर को कोई कष्ट दे तो मन को कष्ट होगा, कोई मन को कष्ट देता है तो आत्मा को भी तो कष्ट होता है। तो आप कह रहे हैं आपको कष्ट ही नहीं हो रहा? यह सब बात मुझे नहीं समझ, तो हंसने लगे। हे रघुगण, तुम जिन शब्दों का उदाहरण दे रहे हो सावयव हमको तुम देख सकते हो, पर जो मेरे अंदर है उसे तुम देख नहीं सकते, वो निर्वय तत्व है,
उसकी व्याख्या ऐसे नहीं की जा सकती। आकाश मेरे अंदर भी है, आकाश तुम्हारे अंदर भी है, पर देख सकते हो? वायु मेरे अंदर भी है, वायु तुम्हारे अंदर है। क्या वायु को देख सकते? देखो वायु में काट रहा हूँ, वायु को बांध रहा हूँ, वायु को मरोड़ रहा हूँ, कोई कर सकता है? और ये भी नहीं कह सकता कि वायु सिर्फ मेरे घर में है। ऐसे परमात्मा मेरे में भी है, तुम्हारे में भी है, सब में भी है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई से नहीं मार सकता। तुम वो स्वरूप हो रघुगण समझो। रघुगण कपिल मुनि से ज्ञान लेने जा रहे थे, कहाँ जड़ भरत जी ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। अब रघुगण मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रियवंश के जो अंतिम राजा हुए वो विरज होते हैं। हे भगवान, आप थोड़ा सा मुझे जाते रहते आज की कथा में भूगोल भी समझाते जाइए। तो भूगोल में बताते हैं कि पृथ्वी का जो खगोल भूगोल का विज्ञान है, ये सब हमारे शास्त्रों में है। परीक्षित जी वह भी सुनना चाहते हैं कि मुझे खगोल का ज्ञान दीजिए। खगोल के ज्ञान में बताया कि संपूर्ण जम्बूद्वीप पृथ्वी है। पृथ्वी के 7 द्वीप हुए। सप्तद्वीप में जो जम्बूद्वीप है उसके 9 खंड हुए। 9 खंड में अजनाब खंड है। अजनाब खंड के ही भरत के राज के कारण इसका भारत नाम पड़ गया। इस तरह भारत भूमि में भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण संसार जो है ये भगवान का शरीर है, लेकिन हृदय जो है यह भारत है। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर किसी का आप हाथ कमजोर हो, उंगली काट दीजिए जी जाएगा, पैर काट दीजिए जी जाएगा, जंघा तक काट दीजिए जी जाएगा, लेकिन दिल किसी का काट के अलग कर दीजिए नहीं जी पाएगा। ऐसे मैं धर्म की स्थापना हृदय में करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भारत में जन्म लेता हूँ। इसलिए मेरे सारे अवतार भारत में होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ अवतार लेने, ये भारत मेरा हृदय है। ऐसे भूगोल को समझा देते हैं। भूगोल को जानने के बाद प्रभु अब ये भी बता दीजिए क्या नरक इत्यादि होते हैं? तो कहने लगे हाँ, इस पृथ्वी के ऊपर सप्तलोक में भू भुआ स्वः महाजनः तपा, और 7 नीचे है अतल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल। उसमें भी हम जब नीचे देखते हैं 99,000 योजन नीचे देखेंगे तो हमें नरक मिलेगा। तो नरक का वर्णन करने लगे। कहने लगे 28 प्रकार के नरक हैं। तामिस, अंधतामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत, असिपवन, सूकर मुख, अंधकूप, कुंभोजन, संदस, तृप्त सूर्म, ब्रजकंठ, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विसरन, लालावच, रामयोदम, अबीज, अयपानः, अवनिटो, पार्वतन, क्षारकर्दम। ऐसे 28 नरकों का वर्णन कर देते हैं। प्रभु नरकों में क्या होता है? तो बताने लगे तत्र यस्तु परिवृत्तपत्य कलत्राणपहरति सही कालपाशबद्धो यमपुरुषैरति भयानकस्ताविस्मे नरके बालन्निपायते। जो प्राणी पर संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, दूसरे के पुत्र को हरण करता है, वह तामिश्र निगम नामक नरक में ले जाया जाता है और उसे तांबे के बर्तन में डाल करके उसको खिलाया जाता है। वो तामिश्र नरक का वर्णन है। तपी हुई भूमि होती है। जो जीवों को काट कर मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में डाला जाता है और खौलते हुए कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों के ऊपर क्रोध की निगाह से देखते हैं उन्हें वज्रतुंड नामक नरक में डाल दिया जाता है और वह उसमें उन आग को गीध निकाल निकाल के खाते हैं। ये ऐसे नरक है। अब परीक्षित है भैया, महाराज बस बस बस, मैं और आगे नहीं सुनना चाहता हूँ। इतने खतरनाक खतरनाक नरक है, हमसे भी पता नहीं कितने पाप हो गए हो। अब नरकों का वर्णन मत करिए, डर जाते हैं। अरे परीक्षित तुम मत डरो, तुम्हारे साथ मैं बैठा हूँ। प्रभु जब इतने नरकों का वर्णन कर ही दिए हैं तो ये बता दीजिए इन नरकों से अगर कोई अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो क्या मनुष्य कोई ऐसा काम करे कि जिसके द्वारा उसको मुक्ति मिल जाए? उस मुक्ति का भी मार्ग बता दीजिए। तो कहने लगे जैसे कोई कपड़ा होता है ना, गंदा हो जाता है, तुम अपने हाथ धुलते हैं तो बड़ा प्रेम से धुलते हैं, अपने आप साफ करते हैं तो बड़ा साबुन लगा करके अच्छे से जैसा चाहते हैं आराम आराम कर लेते हैं, लगता है कपड़े के कहीं कोई नहीं। लेकिन वही धोबी घाट पे देखेंगे कि जैसे सबका कपड़ा उठा के पटक रहा है वैसे आपका भी कपड़ा पटकेगा। अगर आपने अपने कर्मों को स्वयं धो लिया प्रायश्चित करके तो आप अपनी सहजता से कर लीजिए। आपको लगता है 3 घंटे बैठ के आराम से तपस्या कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना जब नर्क जाना पड़े तो यमराज के लिए तो सब एक समान है। फिर कुंभीपाक गौरव फिर उसी में आपको साफ किया जाएगा। वो धोबी घाट ही न रखे, अपने हाथ स्वयं धुल लेंगे तो अपने आप साफ हो जाएगा, न अपने आप नहीं साफ करेंगे तो धोबी तो यमराज बैठे ही है, जितने कर्म है उसको धोने के लिए तो पटकेंगे ही। फिर कुंभीपाक ताम्रसी ऐसे नरक उनके धोबी घाट के 28 धोबी घाट।
प्रभु ऐसा बताइए कि घाट में भी ना जाना पड़े, कोई ऐसा साबुन बता दीजिए कि जिससे तुरंत लगाए साफ हो जाए। तो कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवन्तु कासेन निहारिमिव भास्करा। एक ऐसा साबुन बताते हैं, वो है राम नाम का साबुन, हरि नाम का साबुन, कृष्ण नाम का। उस साबुन से अपने कर्मों में जैसे लगाओगे, जैसे सूर्योदय के आते ही समस्त अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब इसका, इस नाम का कोई उदाहरण है? आप नाम कह रहे हैं, नाम कितनी महिमा कह रहे हैं, कोई इस नाम को लेके डरा है? तो हाँ बिल्कुल डरे हैं। कथा सुनाने लगते हैं, कहने लगे एक अजामिल नाम के ब्राह्मण है, योग्य है, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एक बार वन में गए, कोई स्त्री के साथ रमण कर रहा था। उसको देख करके उनके मन में कामुकता आ गई और उस शूद्रवती स्त्री के साथ में उन्होंने अपना परिवार बसा लिया। परिवार में कई बच्चे हुए, सबसे छोटा जो बच्चा हुआ उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। कर्म इतने खराब करने लगे कि जीते जी उन्होंने कभी कोई दान नहीं किया। ऐसा विद्यान तपोन दान, न तप किए, न दान किए, न ज्ञान किए, खुद खाए। मरने का समय आया, नरक के जितने दूत थे सब आ गए जल्दी जल्दी, भयानक रूप बना करके, विभत्स रूप वाला भयानक रूप बना। इसलिए कभी देखिए जब मरता हुआ आदमी ऐसे आंख फाड़ता है, देखता है, क्योंकि यमराज के दूत देखते तो एकदम डर जाता है, कांपता। बहुत लोग तो कहते हैं ना मनमूत्र त्याग कर देते, वो डर के मारे कर देते और कुछ नहीं, कर्म वैसे किए हैं तो वो वैसा स्वरूप दिखता है। अब अजामिल को जब ऐसा स्वरूप दिखा, डरने लगा, पैर हाथ कांपने लगे, रोने लगा, और रोने रोते सबसे छोटे बेटे नारायण नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। जो ही नारायण नाम लिया, तुरंत भगवान के दूत पार्षद बन गया। और जो ही यमराज के दूत पहुंचे, उनसे पहले वो 4 दूत पहुंच गए। उन्होंने कहा भैया आप लोगों की कोई गलती हो गई, ये हमारा दंड देने का अधिकारी है, पर यमराज जी ने मुझे भेजा है कि जाओ इस अजामिल को, पापी को पकड़ के लाओ, इसको दंड देना है। आप लोगों का काम नहीं है ये। अरे नहीं, इसने हमारे नारायण को बुलाया है। अरे आपको भूल हो गई है, आपके नारायण को अपने बेटे को बुला रहा था। तो पार्षदों ने कहा बेटे का नाम तो 4 साल हुआ रखे, हमारे नारायण का नाम तो बहुत साल से रखा हुआ है, तो असली नाम तो हमारे नारायण का हुआ है। क्योंकि अगर जहर आप जाने में पीजिए, अनजाने में पीजिए, मरना तो पड़ेगा ही। वैसे अमृत जाने में पीजिए, अनजाने में पीजिए, आपको अमर तो होने पड़ेगा। वैसे नाम को भी भाय भाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाई में करिए, को भाई में कहिए, आलस्य में कहिए, पर उस नाम का जो फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नारायण कहा है, इसलिए मैं इनको दूंगा। पार्षदों ने कहा, तो जमदूतों ने कहा अच्छा ऐसा कर रहे हैं, नहीं हमारे यमराज ने आज्ञा दी, हम लिए बिना नहीं जाएंगे। पार्षद ने उठा के पटका मारा, भगा दिया। अब जाते रोते बजाते पास दंड को उठा के फेंक दिए यमराज के सामने। महाराज आज के बाद हमको कोई मारने के लिए मत भेजिए, न किसी की आत्मा जीवात्मा लेने जाएंगे। क्यों गए थे वहां, पार्षद आए भगवान के, कहने लगे कि ये नारायण नाम ले लिया। चुप चुप चुप, हाथ मुख पे रख गए, नारायण ये शब्द मत कहो, ये नाम मत लो, वरना जितने नरकी के प्राणी जितने यहाँ बैठे हैं ना, इतने नरक में, ये सब तर जाएंगे, सब बैकुंठ चले जाएंगे, क्योंकि नारायण का नाम लेते। उस अजामिल को देखा ना, उसने अपने बच्चे के खाली नाम को जान करके कह दिया तो उसका कल्याण हो गया। यहाँ तुम नरक में अगर नारायण बुलवा दोगे, इसका संकीर्तन करा दोगे, तो अभी सब बैकुंठ चले जाएंगे। तो नाम की ये महिमा होती है। यमराज के दूतों ने पूछा इस नाम की महिमा कौन कौन जानता है, तो कहते कुछ भक्त हैं जो कुछ जानते हैं। राम रस कहीं नाम गुण गाई, भगवान राम भी अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि शिव जी उनके पैदा होने से पहले उस नाम को जप रहे हैं। तो उस नाम का वर्णन प्रहलाद है, हम है, यमराज है, ध्रुव है, ऐसे कुछ लोग हैं जो किंचन नारद जी हैं, ये कुछ जानते हैं नाम की महिमा, न बहुत कम लोग हैं जो इस नाम की महिमा जान पाते हैं। इसलिए यमदूतों को मना कर दिया, और वह जो राम नाम का मंत्र है, हम आइए हम भी अपने पाप कर्मों को धुलते हैं और उसी से अपने मन को साफ करते हैं। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा, निर्मल मन के शीशे में तो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो राम मैल भगाएगा, निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा। राम
रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आज की पावन मंगलमय कथा का